सॉरी कि कुछ दिनों से वीडियो मेरे रेगुलर नहीं आ रहे, वो मेरे सेटअप में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसके लिए सॉरी। और दूसरा कि सबसे पहले मैं शाहरुख खान को हैप्पी बर्थडे बोलने वाला हूँ। भाई साहब मतलब इस दिन का मतलब हर किसी का मतलब हर एक शाहरुख खान का फैंस का इंतजार था, क्योंकि एक तो इनका एक बर्थडे और उस पर से मतलब डंकी का टीजर का मतलब न्यूज मार्केट में घूमी रही थी जो कि ऑलमोस्ट कंफर्म ही हो गई थी। और मैंने भी इस मतलब कई बार इसके मतलब जो डंकी के ऊपर जो वीडियो बनाया था उसमें मैं बताया था कि इसका हाईली चांसेस है कि 2 नवंबर को टीजर आएगा ही आएगा। और भाई साहब आज मतलब थोड़ी देर पहले टीजर आ चुकी है, और भाई साहब इस टीजर का नाम बोले तो ड्रॉप 1 करके नाम मतलब इस टीजर का रखा गया और मेंशन किया गया। और भाई साहब शाहरुख खान का हमेशा से ये स्टाइल है, मतलब अब देखो ना मतलब उनका मतलब बिजनेसमैन की तरह मतलब दिमाग अलग ही चलता है, मतलब फिल्म का प्रमोशन करते हैं। जैसे देखो जब जवान का मतलब टीजर आया था या ट्रेलर आया था तो उसका नाम प्रीव्यू रखा गया था भाई साहब, और वो एक शब्द मात्र मतलब पूरे इंडिया का होश उड़ा दिया था, पूरा इंडिया का मतलब रातों की नींद उड़ा गई थी कि भाई साहब ये प्रीव्यू क्या है, प्रीव्यू क्या है, प्रीव्यू क्या है, प्रीव्यू क्या है। मतलब उस दिन से साला मतलब सोशल मीडिया पर मतलब गूगल से सारा मतलब गूगल भी सोच रहा होगा कि भाई साहब ये आज मतलब पूरा इंडिया को क्या हो गया। हर एक इंडियन मतलब उस दिन मतलब सबसे ज्यादा हाईली मतलब सर्चेज चीज यही बन गया था कि मतलब प्रीव्यू क्या है, मतलब प्रीव्यू मतलब होता क्या है। और भाई साहब जिससे मतलब उस फिल्म का हाइप यहाँ पे चली गई थी, उस ट्रेलर का हाइप वहां पे चली गई थी, और मतलब आप नो डाउट उसके बाद जब वो आई थी तो मतलब कितने रिकॉर्ड तोड़ के गई थी। और भाई साहब अभी भी मतलब इसका नाम भी डायरेक्ट डंकी टीजर रख सकते थे, लेकिन नहीं, डंकी ड्रॉप 1 रखा गया। और भाई साहब मतलब ड्रॉप वर्ड का यूज किया गया, और जिससे यहाँ पे भी मतलब इसका इस चीज से भी मतलब हाइप तो बढ़ने वाला है ही, और कॉस्ट बढ़ेगा ही, और कैलाश से तो इसका हाइप बढ़ा था ही। और भाई साहब डायरेक्ट बात करते हैं अब इसके टीजर के, टीजर देख के मुझे कैसा लगा, नहीं लगा या कुछ भी। तो भाई साहब राजकुमार हिरानी का हमेशा से अलग ही स्टाइल है कि मतलब ऐसा है जो इसके डायरेक्टर होने वाले हैं उनका अलग से स्टाइल है कि वो ऐसे ही सिनेमा बनाते हैं जो कि ऑडियंस को एक दफा मतलब पहले तो समझ नहीं आया, और समझ आए तो ऐसा है समझ के मतलब दिमाग हिला दे। भाई साहब उनके कहानी उनका मेन एक्सपेक्टर होती है। वो बहुत से अभी जैसे मास फिल्म चल रही है ना, जैसे शाहरुख खान की ले लो, अभी जो बैक टू बैक इसी साल में फिल्म आई मतलब पठान और जवान, मतलब उसमें सिर्फ मास 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 वो मतलब कातिलाना आंखों मतलब ब्लड शेड या पूरा ऐसा टाइप। भाई साहब लेकिन राजकुमार के हिरानी के मैं हमेशा से बोलता था कि डंकी कुछ अलग होने वाली है। भाई साहब डंकी मास में जाने ही वाली नहीं है, और राजकुमार हिरानी मास सिनेमा बनाते ही नहीं भाई साहब, वो आपके दिमाग से खेल जाएंगे, ऐसी मूवी बनाते हैं। और जिससे को मतलब यंग एज के ऑडियंस छोड़ो मतलब बूढ़े से लेकर जवान तक पसंद, बूढ़े से लेकर जवान तक हर कोई पसंद करता है, जिससे उस फिल्म का कलेक्शन हमेशा आग पकड़ती है। और डंकी के इसलिए मतलब राजकुमार हिरानी की आज तक कोई मूवी फ्लॉप ही नहीं, फ्लॉप तो छोड़ो मतलब हिट भी नहीं, डायरेक्ट ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर लिखा जाता है उनके फिल्म के आगे। तो बात करते हैं इस फिल्म की, तो फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि मतलब 4 लोग या मतलब कुछ लोग रेगिस्तान में मतलब जा रहे होते हैं और पीछे से कोई गन लेके उन पे गोली चला रहे थे। और भाई साहब उसके बाद दिखाया जाता है कि कहानी में मेन जो अपने शाहरुख खान के कैरेक्टर है या 2-3 उनके साथ मतलब उनके जो दोस्त या बटालियन या भाई ऐसे 4 होने वाले, 4 लोग का ग्रुप होने वाले, मतलब वो उसमें से एक बंदा को दिखाया जाता है, मतलब सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो कि मतलब लंदन जाना चाहता है। वो उनके घर वाले उनको कसम देते हैं, मतलब उनकी दादी का कि आप लंदन नहीं जाओ, उनकी कसम का, और उसकी धारी टपक जाती है। उसके बाद मतलब शाहरुख खान का डायलॉग आता है कि हम लोग 4 हैं, मतलब वो 4 लोग का एक ग्रुप है जिसमें वो विक्की कौशल, तापसी पन्नू और शाहरुख खान और एक और होने वाले जो कि लंदन जाना चाहते हैं। वो लंदन क्यों जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं या वो कैसे उसमें क्या करेंगे। उसके बाद एक रिंग फाइट या वो दंगल जैसी फाइट भी दिखाया जाता है। उसके बाद वो डीडीएल जैसी अवतार है, मतलब समझ रहे हो मतलब शाहरुख खान को इसमें मतलब छोटे से ट्रेलर में कितना अलग अलग प्रेजेंट कर देगा। मतलब जब आप ये ट्रेलर देखो तो कहीं ना कहीं आपको डीडीएलजे का दो ऐसा सीन है जिसमें आप डीडीएलजे का आपको जरूर याद आएगी। एक वो मतलब बैग लेके घूमते हैं वो, और एक ट्रेन वाला सीन, वो भाई साहब मतलब मैं ये देख रहा था मतलब डायरेक्ट माइंड में क्लिक किया डीडीएल जो भाई साहब, मतलब वो ट्रेन वाला सीन सबसे आइकॉनिक होने वाला है इस मूवी का और सबसे हाईलाइट पॉइंट होने वाले है, क्योंकि डीडीएल ये हर एक आपको मुझे क्या मतलब मैं श्योर कह सकता हूँ कि ये ट्रेन वाला जो है सीन देख के आप सबको डीडीएल जे अवतार याद आया होगा। देखो ना एक होता है ना कि शाहरुख खान अभी हाल ही में वो कैसा फिल्म कर रहे थे, मतलब मास 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 फिर ब्लड शेड या फुल गैंगस्टर टाइप, और एक मतलब ऐसे अवतार में आए जिसको
वो पहले किया करते थे, जैसे 10 साल पहले या 12 साल पहले, 15 साल पहले जिस अवतार में वो फिल्म बनाते थे, जैसा अवतार वो थोड़ा लवर बॉय का कैरेक्टर या थोड़ा चंद मिजाज का जो कभी भी उछल के इधर उधर, वैसा कैरेक्टर मतलब राजकुमार हिरानी इनको अलग ही प्रेजेंट किया। इसमें आपको कहीं लगेगा नहीं कि ये वही बंदा है जो अभी पठान मूवी किया है, ये वही बंदा है जो अभी जवान किया है, मतलब टोटली डिफरेंस। वो होता है ना कि अभी देखो हाल ही में जैसे टाइगर श्रॉफ, मतलब वो हर फिल्म में वो ऐसा कैरेक्टर करते हैं जिसको आपको लगेगा नहीं कि ये मतलब कुछ अलग कर रहे हैं। हर फिल्म में आपको करे इसके इस फिल्म का कैरेक्टर इस फिल्म अगले फिल्म में, इस फिल्म के कैरेक्टर अगले फिल्म, मतलब एक ही कैरेक्टर हर फिल्म में। लेकिन ये देखो मतलब अलग ही कैरेक्टर, मतलब एक ही फिल्म में ऐसे ऐसा कैरेक्टर दे देते हैं जो आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते भाई साहब। मतलब तो भाई साहब ये सिर्फ एक टीजर नहीं, मतलब डायरेक्ट उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो बोल रहे थे कि ये तो शाहरुख खान के पठान जवान बस एक तुक्का था, ये डंकी क्या, ये रीमेक है CIA का या कुछ भी, मतलब जो बोल रहे थे फालतू नेगेटिव फैला रहे थे। भाई साहब उनके मुंह पे डायरेक्ट तमाचा ही सब मैं बोलूंगा इसको कि भाई साहब आप लोग तैयार हो जाओ, एक बार फिर से तैयार हो जाओ कि अभी हाल ही में मतलब 2 मूवी से 2000 करोड़ पार कर गए, तो भाई साहब आप मतलब तैयार हो जाओ। ये शाहरुख खान और प्लस राजकुमार हिरानी का जोड़ी मतलब ऐसा बॉक्स ऑफिस में तूफान भूचाल जो लाएगी भाई साहब, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। और आप लोग ज्यादा चौंकिएगा मत कि ये भाई साहब इस मूवी से भाई साहब शाहरुख खान एक ही साल में 4000 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो जाए, तो इसमें मुझे ज्यादा डाउट करने, मतलब जो डाउट करेगा भाई साहब उसको सिर्फ आप इतना बोलना कि भाई साहब सिनेमा देखना छोड़ दो, जाके पोगो देखो। भाई साहब को नॉलेज नहीं है कि शाहरुख खान क्या कर सकते हैं, तो 3000 करोड़ तो उनके लिए मतलब छोटा बच्चा है। अब तो मैं डायरेक्ट 4000 का टारगेट करता हूँ, जो कि हमको लगता है इस मूवी से वो इजीली क्रॉस कर लेंगे और इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो अभी तक शाहरुख खान को फॉलो करते हैं पठान जवान से या उनसे पहले भी, और जो शाहरुख खान का पोटेंशियल जानते हैं, वो कहीं से भी इस पे शक ही नहीं करेंगे मेरे सवाल पे, और ये 100% होगा भाई साहब आप लिख के। और इसमें ज्यादा कहानी तो रिवील नहीं किया गया है, बस इतना ही कहानी को आपको देख के पता लगेगी कि 4 लोग हैं जो कि लंदन जाना चाहते हैं, और लंदन जाने के वक्त उनको क्या क्या मतलब लंदन जाते समय मतलब वो क्या क्या परेशानियां झेलते हैं, और वो मतलब कि घर वालों से कैसे डील करते हैं और कैसे लंदन जाते हैं, और उसके लंदन जाने की कहानी क्या है नहीं है, लंदन जाके क्या करेंगे, आपको सिंपली यही समझ आएगा। मुझे भी अगर इस टीजर को देख के बोलूं तो बस यही समझ आएगा। लेकिन भाई साहब ये इतना सिंपल तो होने वाले नहीं, क्योंकि राजकुमार हिरानी और इतना सिंपल स्टोरी लाइन हो भाई साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओ भाई मतलब मेनली इस टीजर से आपको यही दिखाया गया है कि ये जो शाहरुख खान और ये 4 लोग का जो कैरेक्टर वो लंदन जाना चाहते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद क्या होने वाला है नहीं होने वाला है, क्यों लंदन जाना चाहते हैं, ये सब तो अब इसके आगे जो कंटेंट आएगी, जो जैसे इसके टीजर का अंत हुआ था उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था ड्रॉप टू कमिंग सून, मतलब इस टीजर ये पूरा टीजर नहीं है। वो देखने वाली बात होगी कि आगे या टीजर 2 आती है या सिर्फ डायरेक्ट ट्रेलर आती है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आगे कुछ दिन बाद टीजर 2 आएगी शायद इसका, उसके बाद ट्रेलर। अब देखते हैं बात होगी। और समझो तो इसका अगर इसका पूरा मतलब इस फिल्म का अगर कुछ अच्छा से थोड़ा जानना है या थोड़ा और मतलब अच्छे से मतलब थोड़ा कहानी को डिटेल से समझना है, तो वो इसके अगले कंटेंट पे ही निर्भर करेगी, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ आपको देखकर भी आपको समझ नहीं आएगी। मतलब आप बस इसमें आप शाहरुख खान को देख के मतलब दिल को एक अलग ही सुकून दे लो। और शाहरुख खान समझो कि आपको ये बर्थडे गिफ्ट दिए, मतलब आप बर्थडे पर शाहरुख खान से कुछ एक्सपेक्ट करते हो, तो कल के शाम के टाइम मतलब बस कल जब बर्थडे थे तभी अनाउंस कर दी थी 12 बजे रात में इनकी मतलब जवान आ गई OTT पे और नेटफ्लिक्स। ये एक बर्थडे गिफ्ट और ये दूसरा बर्थडे गिफ्ट आपको मतलब एक छोटा सा टीजर से दे दिया और कुछ नहीं। भाई साहब इसमें आपको कुछ अंदाजा ही नहीं लगा, थोड़ा सा भी स्टोरी लाइन का अंदाजा नहीं लगा सकते। और मतलब आप समझो ना, दिल को तसल्ली दे लो कि शाहरुख खान वापस आ गए हैं, नगर ढिंडोरा सब जगह आप पिटवा दो बस। अब डायरेक्ट समझो तो मुझे सलार के लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि मतलब समझ लो सलार का जब ये अनाउंसमेंट हुई थी मतलब कि इसी दिन मतलब इसी से क्लैश करने वाली, तो सलार का मतलब सलार मैं सोचता नहीं सकता है या आप भी नहीं सोच सकते उसका हाइप कहाँ गया था। नो डाउट मतलब एक दफा ऐसा रॉकेट की तरह उसका हाइप ऊपर गया था, लेकिन भाई साहब उसके मेकर्स खुद उसका हाइप अभी नीचे गिरा रहे हैं। मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब बर्थडे के मतलब समझ रहे हो प्रभास के बर्थडे पे मतलब जहाँ पे हर कोई उनके फैंस या सलार के फैंस जो सलार के मूवी का वेट करे, वो उसके उस दिन उसके मतलब इसके पोस्टर का या टीजर का छोटा सा ग्लिम्स का वेट कर रहे थे, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं आया। भाई साहब वो एक पोस्टर भी आया तो वो पुराने ही पोस्टर को मतलब ऐड करके दे दिए। भाई साहब आप इतने बड़े स्टार का बर्थडे ऐसे ही सूखा सूखा दे दिए जिसका फिल्म बस 1 ही महीना बाद आने वाली थी। भाई साहब आप खुद अपना हाइप गिरा रहे हैं। उसके बाद ही एक न्यूज भी आ गई थी कि अब सलार का शोज कम दे रहे हैं मतलब PVR INOX में, और डंकी के लिए शोज ताजा बढ़ रहा है, क्योंकि उसके बाद शाहरुख खान का पोस्टर आया था, उसका देखकर अलग ही हाइप मचा था।
तो भाई साहब कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार मतलब खुद सलार के मेकर्स ही है, और जिससे यहाँ पे डंकी को काफी अलग फायदा मिलने वाली है और काफी फायदा पहुंचने वाली है। तो भाई साहब बस अब सलार के मेकर्स को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि आप अगर केजीएफ से कनेक्टेड होंगी तो उसका एक हिंट दे दो, या इसका एक ट्रेलर ऐसा डालो यूट्यूब पे, ऐसा डालो जिसका हाइप मतलब रातों रात वो होती ना कि हाइप ऐसे पलटे, वैसे पलट दो भाई साहब, तभी आपका कुछ हो सकता है। नहीं तो किंग किंग है भाई साहब, वो ऐसा दहाड़ेगा। कितना भी बड़ा डायनासोर वो होता है ना जंगल का राजा, एक ही होता है हमेशा किंग, और वो किंग ही रहेगा। तो भाई साहब आपको ये देखकर कैसा लगा? आपको टीजर देख के मतलब इससे और क्या मतलब कुछ ज्यादा आपको समझ आया या नहीं आया, या मैं गलत हूँ कि मुझे मतलब ज्यादा कुछ समझ नहीं आया, या डीडीएलजे का याद आया आपको? इस टीजर को देखकर डीडीएलजे का याद आया या नहीं, या शाहरुख खान को आप ऐसे कैरेक्टर देखे बहुत दिन हो गया था भाई साहब, अभी देखा ना मतलब नो डाउट अभी वो बहुत बड़ी बड़ी मूवी लाए जैसे जवान पठान, वो मतलब अलग ही लेवल पर बम क्या ब्लास्ट कर गई मतलब बॉक्स ऑफिस को। लेकिन ये होता था ना कि शाहरुख खान को आप अलग ही लवर बॉय के कैरेक्टर या वो मनचला कैरेक्टर में मतलब देखना चाहते थे, वो काफी अरसा हो गया था भाई साहब। डीडीएलजे जैसा कैरेक्टर वो इसमें जरूर देखने को मिलती है, और एक अलग सुकून मिला मतलब शाहरुख खान को इस टीजर में देखने के बाद। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और हम कोशिश करेंगे कि अब रेगुलर वीडियो आपके लिए लाते रहे। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।